राहुल गांधी ने मोदी अडानी व मीडिया की पार्टनरशिप को बताया देश की समस्याओं की जड़। हिमाचल में लोकसभा चुनाव प्रचार के अपने पहले भाषण में आधे से ज्यादा समय तक मोदी अडानी व मीडिया को कोसते नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर के मुताबिक संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहते हैं मोदी। कांग्रेस सांसद के अनुसार सरकार बनने के बाद 5 जुलाई को महिलाओं के खाते में ठगाठक आएंगे 8,500। शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन व हमीरपुर के ऊना में हुई अपनी जनसभाओं में मोदी के आम चूस कर या छील कर खाने का चुटकुला भी सुनाया। राहुल गांधी के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत के 22 से 25 अमीर लोगों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। सिरमौर में टोपी पहनाए जाने के दौरान राहुल गांधी के पीछे मुड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले सांसद राहुल गांधी ने आज हिमाचल में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते ही मोदी अडानी व मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। शिमला संसदीय क्षेत्र के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश अथवा मजदूर किसानों की समस्याओं की जड़ मोदी अडानी व मीडिया की पार्टनरशिप है। यहाँ हुए अपने करीब आधे घंटे के पहले भाषण के दौरान लगभग आधे समय तक राहुल गांधी मोदी अडानी व मीडिया को कोसते नजर आए और कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग अडानी के समर्थक हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। राहुल गांधी ने यहाँ महिलाओं के खाते में 1 लाख डालने की अपनी गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो अगले ही महीने 5 जुलाई को बहनों के अकाउंट में 8,500 की पहली किस्त ठगाठक पहुंच जाएगी। यहाँ हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा राहुल को सम्मानित किए जाने के दौरान टोपी पहनाए जाने पर उनका पीछे मुड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने उनके पीछे से टोपी पहनने पर पहाड़ी बोली में तीखा तंज कसा। शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन व हमीरपुर के ऊना में अपने भाषण में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आम चूस कर या छील कर खाने का चुटकुला भी सुनाया। हालांकि इस दौरान वह खुद गंभीर मुद्रा में रहे, जिसके चलते जनसभा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता भी हंसते नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को परमात्मा से सीधा ऑर्डर मिलने का तंज कसते हुए कहा कि देश के 22 से 25 अमीर लोगों के लोन भी संभवतः भगवान के आदेश से वो राइट ऑफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा 400 सीट की बात इसलिए कह रही है ताकि वह संविधान बदल सके। राहुल गांधी के अनुसार उनकी बहन प्रियंका को पहले ही हिमाचल के लोग शिमला उठा लाए हैं और लोकसभा में प्रदेशवासियों की पैरवी वह खुद करेंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने आज हिमाचल में 2 जनसभाओं से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल नहीं आए थे। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान की, मतलब मजाक बना रखा है। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं, अडानी के मित्र हैं। ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अडानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं,
मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट पकड़ा दिए। हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी। अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे, आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे। हमने 9,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे। मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मीडिया उनके हाथ में। आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है? कभी टीवी पे आते हैं सेब के किसान? कभी उनकी बात चलती है? कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं। आप जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में यह पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे? आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगा। यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करेंगे। मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए, वो अब शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुखी जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही हैं। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी सिपाही हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।